अब हम देखते हैं आगे, हाउ टॉल हैव यू ग्रो, यानी कि आप लोगों की हाइट कितनी लंबी हुई, यानी कि आप कितने टॉल हुए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट, यानी कि क्लास 3 में आप सबकी हाइट मेज़र की गई थी। क्या वो हाइट आपको याद है। डू यू थिंक यू हैव ग्रो टॉलर, यानी कि क्या आपको लगता है कि आप क्लास 3 में थे उससे अब थोड़े टॉल हुए, क्या आपको लगता है। तो आपको यहाँ पर वो देखना हो तो क्या करना होगा, आपको क्लास 3 में हाइट मेज़र की थी तो वो कितनी थी वो आपको याद ही होगा। और आज हमें क्या करना होगा, अभी हमारी हाइट को क्या करना होगा, फिर से मेज़र करना होगा और उस हाइट को हमें लिखना होगा। और हमें देखना होगा कि क्लास 3 की हाइट और क्लास 4 की हाइट, उन दोनों हाइट में क्या डिफरेंस है, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है बाद में, हाउ मच सेंटीमीटर, यानी कि आप लोग कितने सेंटीमीटर क्लास 3 से टॉल हुए, वो हमें यहाँ पर आंसर लिखना होगा। हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रो टॉलर, यानी कि क्या आपके फ्रेंड्स की भी हाइट लंबी हुई कि नहीं हुई, वो हमें देखना होगा। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो, वो हमें देखना होगा। और यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है उसमें हमें लिखना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें हमारे लास्ट ईयर की हाइट है वो याद रखनी होगी, वो तो हमें याद ही होगी। और यहाँ पर हमें इस साल की भी जो हम लोग हाइट है वो हमारे घर पर ही मेज़र करेंगे, वो हमें लिखना होगा। यहाँ पर हमें हमारी हाइट की भी लिस्ट बनानी है और हमारे फ्रेंड की हाइट्स की भी लिस्ट बनानी होगी। तो यहाँ पर हमें हमारे कोई भी 5 फ्रेंड्स के नेम लिखने होंगे, यहाँ पर हमें हमारे कोई भी 5 फ्रेंड्स के नेम लिखने होंगे, उनकी लास्ट ईयर की क्या हाइट थी वो लिखनी होगी। दिस ईयर यानी कि इस साल उनकी क्या हाइट है वो यहाँ पर लिखनी होगी। और लास्ट ईयर और इस साल यानी कि 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड के बीच उनकी हाइट में क्या डिफरेंस आया वो हमें यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि हर साल हमारी हाइट थोड़ी सी बढ़ती है। तो हमारी हाइट 3rd स्टैंडर्ड में से 4th स्टैंडर्ड में आने पर कितनी बढ़ी वो हमें देखना होगा। जंपा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि ये जंपा है, वो देख रही थी कि वर्ल्ड में सबसे टॉल कौन है, यानी कि जो टॉलेस्ट लोग थे उनकी लिस्ट वो पढ़ रही थी। उनमें एक टॉल था, उसकी हाइट थी, वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि वो टॉलेस्ट पीपल था उसकी हाइट थी 272 सेंटीमीटर। दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ जंपास हाइट, वो जो हाइट थी वो जंपा की डबल जैसी हाइट थी, यानी कि एक जंपा हो और दूसरी जंपा उसके ऊपर रखे उतनी हाइट थी, यानी कि डबल हाइट थी। हाउ टॉल इज़ जंपा, तो हमें यहाँ पर जो सबसे टॉल है उनकी हाइट कितनी है वो दी गई है और कहा गया है कि ये जो जंपा है वो जो सबसे टॉल है उनसे हाफ हाइट की है, यानी कि अगर 2 जंपा को हम लोग मेज़र करें तब जो सबसे टॉल है उनके जितनी हाइट होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 272 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर 2 जंपा हम लोग एक के ऊपर एक खड़ी रखें तो जो सबसे टॉल था उनकी जितनी हाइट होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर किया डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, बचा हमारा 1, 2 6 जा क्या 2 6 जा 12। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा कि जंपा की हाइट 136 सेंटीमीटर होगी।
वाओ हिज हाइट इज़ एग्जैक्टली डबल ऑफ माई हाइट, यानी कि यहाँ पर जंपा बोलती है कि उसकी हाइट मेरी हाइट से डबल है। तो हमें एक चीज़ इमेजिन करनी होगी, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। हमें या इमेजिन करना होगा कि क्या वो जो सबसे लंबा मानस है, यानी कि जो सबसे टॉल है, वो हमारे क्लासरूम में से ऐसे स्ट्रेट ही जा सकेगा कि उसे बेंड होना पड़ेगा, वो हमें इमेजिन करना होगा। विल हीज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ स्टैंडिंग स्ट्रेट, यानी कि अगर वो स्टैंडिंग स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट खड़ा रहे तो क्या उसका जो हेड है वो हमारी रूफ पर टच होगा कि नहीं होगा, उसका आंसर हमें अपने आप ही ढूंढना होगा। बाद में क्या है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, ये भी हमें हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग लिखना है। फर्स्ट क्या है, हु इज़ टॉलेस्ट इन योर फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली में मम्मा पापा दादा दादी भाई बहन उन सभी में सबसे टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा कौन है, उनकी हाइट हमें यहाँ पर लिखनी होगी। सेकंड क्या है, वो इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली में कौन सबसे छोटा है, उनकी हाइट हमें इधर लिखनी होगी। कौन सबसे बड़ा है उनकी हाइट लिखनी है मेज़र करके, और कौन सबसे छोटा है यानी कि किसकी हाइट सबसे लंबी है और किसकी हाइट सबसे छोटी है वो हमें मेज़र करके यहाँ पर लिखना होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, यानी कि जो सबसे लंबा है उनकी हाइट और जो सबसे छोटा यानी कि जिसकी हाइट सबसे छोटी है उन दोनों की हाइट्स में क्या डिफरेंट है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। बाद में क्या है, इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट्स, यानी कि यहाँ पर हमें एक रेस की ड्राइंग दी गई है, हमें यहाँ पर एक रेस है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर देने होंगे और रेस को हमें देखना होगा और अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। दिस इज़ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, यानी कि हमें यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो 100 मीटर रेस की गर्ल्स की रेस की पिक्चर है। अरुंधति इज़ नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, यानी कि ये जो लड़की दिख रही है उसका नाम है अरुंधति और वो फर्स्ट है जो फिनिशिंग लाइन के सबसे नियरेस्ट सबसे नज़दीक है, यानी कि किसी ने भी फिनिशिंग लाइन को एंड तक नहीं पहुंचाए कोई भी। ये जो अरुंधति है वो सबसे नज़दीक है एंड लाइन से, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 6 मीटर। वो कितनी नज़दीक है, 6 मीटर, यानी कि वो एंडिंग लाइन से सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर दूर है। सी इज़ अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, यानी कि वो फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर ही दूर है। बिहाइंड हर इज़ अ रेहाना, यानी कि उसके पीछे यहाँ पर ये जो लड़की है वो है रेहाना। क्या है, वो लड़की है वो रेहाना है। कोनकना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना, रेहाना के पीछे दो लड़की है वो है उमा एंड कोनकना। बाद में है लुक एट द पिक्चर, यहाँ पर हमें पिक्चर देखनी होगी। हमने देखा कि जो ये अरुंधति है वो फिनिशिंग लाइन से ओनली एंड ओनली 6 मीटर अवे है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर हमें देखना हो कि रेहाना फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है तो हमें यहाँ पर स्केल रखनी होगी और उसे फिनिशिंग लाइन तक देखना होगा। तो हमें जो आंसर मिले वो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि कितने सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, उन्होंने पूछा हो तो हमें वो लिखना होगा। हमें यहाँ पर अपने आप ही पहले से मेज़र करके लिख देना होगा। टू आंसर द क्वेश्चन बिलो चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस, यानी कि हमें यहाँ पर जो भी दिया गया है उनके आंसर देने के लिए हमें यहाँ पर ये जो
4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर। उनमें से ही हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हो उनमें से आंसर देने होंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ रेहाना फ्रॉम अरुंधति, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो अरुंधति है वो 6 मीटर अवे है, राइट। अब हमें देखना होगा कि ये जो रेहाना है वो हमारी फिनिशिंग लाइन से कितनी अवे है, और बाद में क्या करना होगा, हमें रेहाना की फिनिशिंग लाइन से डिस्टेंस माइनस अरुंधति का फिनिशिंग लाइन से डिस्टेंस करना होगा, तो हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि रेहाना कितनी अवे है, रेहाना अगर 6 मीटर या 3 मीटर पे हो तो रेहाना अरुंधति से 3 मीटर या 6 मीटर अवे है, वो हम लोग देखेंगे। वो हमें हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर फिल करने होंगे। हाउ फार अहेड इज़ रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा, यानी कि यहाँ पर कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे है वो आंसर हमें लिखना होगा। हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, और हमें बाद में देखना होगा कि ये दो जो है, हमें बाद में क्या देखना होगा, उमा और कोंकणा जो है वो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है वो हमें आंसर फिल करना होगा। हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस, क्या आपने 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस के बारे में सुना है, क्या आपने सुना है। यू रिमेंबर दैट 1 मीटर मेक 1 किलोमीटर, 1 मीटर मेक कि 1000 मीटर, 1000 मीटर, यानी कि अगर हमारे पास 1000 मीटर है तो उसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर। अगर हमारे पास 1000 मीटर है तो उसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर। अगर हमारे पास है 500 मीटर तो उसका मतलब हुआ 1/2 किलोमीटर, यानी कि क्या हुआ, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। So you can say in a 1500 meter race people run how much kilometer। यहाँ पर हमने आगे ही देखा कि 1000 मीटर is equal to 1 किलोमीटर, राइट। देन 1500 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या आएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 गया, ये भी 0 0 कैंसल आउट हो गया, तो 1 5 बचा और नीचे बचा 10, तो 10 का 0 है, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 1.5 किलोमीटर। क्या आंसर आएगा, 1.5 किलोमीटर। इन 3000 मीटर रेस पीपल रन हाउ मच किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हमारा आंसर आएगा 3 किलोमीटर। क्या आंसर आया हमारा, 3 किलोमीटर। हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 14 किलोमीटर, यानी कि क्या आपने मैराथन के बारे में सुना है, उसमें एक लोग को यानी कि एक पीपल को अराउंड कितना किलोमीटर रन करना होता है, कितने किलोमीटर, 14, तो उन्हें 40 किलोमीटर रन करना होता है। पीपल रन मैराथन ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज़ ओनली 400 मीटर्स, यानी कि जो मैराथन होती है वो रोड पर होती है, ना कि कोई ग्राउंड में, कि ना कि कोई स्टेडियम में। क्यों, स्टेडियम तो बहुत ही छोटा होता है, स्टेडियम ओनली 400 मीटर का ही होता है।
इसीलिए मैराथन रोड पर होती है। मैराथन कहाँ होती है? रोड पर होती है। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ही लंबी होती है, इसीलिए। 10 राउंड ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज़ इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम लोग एक राउंड मारे, स्टेडियम का एक राउंड करें, तो ओनली 400 मीटर होता है। तो अगर हम लोग 10 राउंड मारे स्टेडियम के, तो कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर आएगा 4000 मीटर। और हम लोग यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। देन हमारे पास है 4000 मीटर, तो उसके कितने किलोमीटर? तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 के 3 ज़ीरो चले जाएंगे और 4000 के 3 ज़ीरो चले जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 4 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 किलोमीटर। सो इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट हाउ मच राउंड्स। यानी कि अगर हम लोग 10 राउंड स्टेडियम के कंप्लीट करते हैं तो ओनली एंड ओनली 4 किलोमीटर होता है। क्या होता है? अगर हम लोग स्टेडियम के 10 राउंड कंप्लीट करें तो हमारा होता है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास है 40 किलोमीटर, राइट। तो हमें कितने राउंड कंप्लीट करने होंगे? देखिए, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। 40 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आएगा हमारा 400 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 1 और 2 ज़ीरो ऐसे ही आ जाएंगे। यानी कि अगर हमें मैराथन स्टेडियम में करनी हो तो हमें स्टेडियम के 100 राउंड कंप्लीट करने होंगे। अगर हमें मैराथन स्टेडियम में कंप्लीट करनी हो तो हमें 100 राउंड्स करने होंगे। तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारे मैराथन के बारे में। थैंक यू एवरीवन।